बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर है बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां महागठबंधन में सीट बंटवारे पर विवाद गहराता जा रहा है। दरभंगा की आलमनगर सीट पर आरजेडी और वीआईपी के बीच उलझन है। दरअसल नवीन निषाद ने आरजेडी और वीआईपी दोनों से नामांकन भरा है। दोनों पार्टियों ने नवीन निषाद को अपना अपना सिंबल दिया है। नवीन निषाद को एक नामांकन वापस लेना होगा। जाहिर सी बात है, अगर दो नामांकन किए हैं तो वो तो नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही जगह से दो अलग अलग पार्टियों से उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है, एक आरजेडी और एक वीआईपी। तो आप देखिए, महागठबंधन में अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि किस दल को कितनी सीटें दी जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि कंफ्यूजन की स्थिति कितनी है, जरा ये समझिए। अगर एक ही कैंडिडेट को दो पार्टियां अपना उम्मीदवार बना रही हैं तो पहले बात कर लेते। एक तरफ आरजेडी की तरफ से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है और दूसरा उन्होंने वीआईपी की तरफ से आलमनगर सीट पर नॉमिनेशन फाइल किया है। और दोनों ही पार्टियों ने नवीन निषाद को अपना अपना सिंबल दिया है। नवीन निषाद को एक नामांकन वापस लेना होगा। कल भी हम आपको बता रहे थे कि 4 ऐसी सीटें थी जहां पर जानकारी मिल रही थी कि कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स वहां पर खड़े कर दिए, उनका नाम उन सीटों पर है। आरजेडी भी वहां पर अपने कैंडिडेट्स को उठाएगी। अब इस तरह की जो स्थिति सामने आई है, ये फिलहाल आलमनगर सीट पर, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली है। आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर क्या जो दल हैं महागठबंधन के, उनमें बातचीत नहीं है किस सीट पर किसको उतारा जाएगा। और अगर एक ही सीट पर दो सिंबल दिए जा रहे हैं, यानी कि आरजेडी और वीआईपी की तरफ से नवीन निषाद ने नामांकन भरा है, यानी कि जाहिर सी बात है कि दोनों ही तरफ से उन्हें कहा गया होगा कि ठीक है भाई, आप जाइए नॉमिनेशन फाइल कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कल फर्स्ट फेज के लिए आखिरी दिन था नॉमिनेशन फाइल करने का। अब ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने नवीन निषाद को यहां पर अपना अपना सिंबल दे दिया, उन्होंने जाके नॉमिनेशन फाइल कर दिया। और अब जानकारी यह सामने आ रही है कि उनको एक नामांकन वापस लेना होगा, या तो आरजेडी की तरफ से वापस लेंगे नामांकन, या फिर वीआईपी की तरफ से अपना नाम वो नामांकन वापस लेंगे। अब देखना होगा कि क्या फैसला उनकी तरफ से लिया जाता है, किसका दिल यहाँ पर वो फिलहाल तोड़ते हैं। और अब ये भी नहीं हो सकता ना कि वो दोनों पार्टियों में हो, पार्टी में भी वो एक ही हो सकते हैं, या तो वीआईपी में या फिर आरजेडी में। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, ये उलझन की साफ तौर पर महागठबंधन में नजर आ रही है। तो बिहार चुनाव दिलचस्प होता नजर आ रहा है। 243 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और उससे पहले आप देखिए कैसे स्थिति फिलहाल नजर आ रही है। सर्वेश सिंह ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर्वेश, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ गई है। कैसे नवीन निषाद ने आरजेडी और वीआईपी दोनों से अपना नामांकन भर दिया है, ऐसे कैसे हो गया? देखिए, सबसे पहले आरजेडी ने उनको अपना सिंबल दिया और इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि किस तरीके से महागठबंधन के भीतर गतिरोध बना हुआ था। जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ था उसकी वजह से नवीन निषाद को पहले आरजेडी ने अपना सिंबल दे दिया, आलमनगर से उनको नॉमिनेशन फाइल करने के निर्देश जारी कर दिए गए। लेकिन जब वो नॉमिनेशन फाइल करने गए उसके पहले उनको वीआईपी ने भी अपना सिंबल दे दिया और उन्होंने दोनों जगहों से, दोनों पार्टियों से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। दोनों ही नॉमिनेशन उनके फ़िलहाल स्वीकार कर लिए गए हैं। आज उसकी स्क्रूटनी होनी है, 20 तारीख तक नाम वापसी है। लेकिन ये दिखाता है कि नवीन निषाद को जिस तरीके से आरजेडी ने और वीआईपी ने दोनों ने अपना सिंबल दिया, नवीन निषाद ने दोनों ही दलों से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। क्योंकि नवीन निषाद की तरफ से जो नॉमिनेशन फाइल किया गया है उसका मतलब यही निकाला जाता है कि पार्टियां आपस में समझ ले कि नवीन निषाद उम्मीदवार किसके होंगे। नवीन निषाद को दो लोगों ने सिंबल दिया, दोनों ही दलों से उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। उन्होंने संदेश दे दिया कि पार्टियां तय करें। वो तो एक ही पार्टी के सदस्य हो सकते हैं ना, या वो आरजेडी के होंगे? देखिए, वो सदस्य तो वो देखिए आरजेडी के ही थे, लेकिन उनको वीआईपी ने भी अपना सिंबल दे दिया है क्योंकि वीआईपी के खाते में वो सीट गई है और पहले उन्होंने नॉमिनेशन
आरजेडी से फाइल किया, बाद में उन्होंने नॉमिनेशन वीआईपी से भी फाइल कर दिया और अब तय वीआईपी और आरजेडी को करना है कि वो उम्मीदवार किसके होंगे। हालांकि आलमनगर की सीट बाद में वीआईपी को दी गई है और ये गतिरोध इस बात का संकेत है कि किस तरीके से आपस में बवाल मचा हुआ था, सीटों के तालमेल को लेकर किस तरीके से विवाद फंसा हुआ था, पेच फंसा हुआ था और उसकी तस्दीक ये नॉमिनेशन करता है। निश्चित तौर पर देखिए अंतिम लास्ट आवर तक ये डिसाइड नहीं था कि कौन सा सीट किस पार्टी को जाएगा और इस बात को लेकर जिस तरीके से आपस में गतिरोध था उसका उस और बात उसी का ये उदाहरण है, उसी की तस्वीर है कि अब हम देखते हैं कि एक कैंडिडेट दो जगह से नॉमिनेशन, दो पार्टियों से नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे।